नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। सलाह अपने पास रखें। प्रशांत किशोर ने ओवैसी को लेकर ऐसा क्या कह दिया जिस पर ओवैसी आंख बबूला हो गए। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई और इसी के साथ बयानों का तीखा दौर भी शुरू हो गया है। ताजा मामला जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के बीच का है। प्रशांत किशोर ने ओवैसी को एक सलाह दी कि जो AIMIM को इतनी नागवार गुजरी कि पार्टी ने तीखा पलटवार कर दिया। AIMIM का कहना है कि प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक छवि चमकाने के लिए सांसद असदुद्दीन ओवैसी के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जुबानी जंग ऐसे समय में हो रही है जब बिहार में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने 25 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी जन स्वराज ने बड़ा दांव चलते हुए राज्य की सभी 243 सीटों पर अपना दांव पेश किया है। बिहार में 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान होंगे और 14 नवंबर को मतगणना की जाएगी। प्रशांत किशोर की सलाह पर AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे आसान काम सलाह देना है। मैं प्रशांत किशोर से कहना चाहता हूं कि अपनी सलाह अपने पास रखें। पठान ने यहां तक कह दिया कि प्रशांत किशोर खुद डरे हुए हैं, इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर हो, राजद हो, कांग्रेस हो, जदयू हो या सीमांचल में ओवैसी की यात्रा में लाखों लोगों को देखने के बाद इन लोगों के पेट में दर्द होने लगा है। वारिस पठान ने आरोप लगाया है कि किशोर सिर्फ ओवैसी के नाम का इस्तेमाल कर अपनी राजनीतिक छवि मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये उनका डर और घबराहट पूरी तरह से साफ दिखाई दे रही है। दरअसल जन स्वराज नेता प्रशांत किशोर ने हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी को लेकर एक बयान दिया था। किशोर ने कहा था कि ओवैसी साहब मेरे दोस्त हैं, लेकिन मेरी सलाह है कि उन्हें हैदराबाद संभालना चाहिए। अपना गढ़ हैदराबाद संभाले और सीमांचल आकर बेवजह कंफ्यूज ना बढ़ाए। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा था कि अगर वह हैदराबाद संभालते हैं तो वहां के मुसलमानों का भला करते हैं तो अच्छा होता। उन्होंने सीमांचल के मुसलमानों का जिक्र करते हुए कहा कि 2020 में भी की गई कोई गलती नहीं थी। जो गलती थी उसे अब दोहराना नहीं चाहिए और यहां हैदराबाद से लाकर नेता को स्थापित करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसी बीच में बिहार चुनाव को लेकर चिराग पासवान का भी बड़ा बयान आया। वहीं ओवैसी को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि ओवैसी कब तक मुसलमानों में डर का माहौल फैलाते रहेंगे, आप कब तक डर की राजनीति करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान समुदाय से कहना चाहता हूं कि आप कब तक डर की राजनीति के इस्तेमाल होते रहेंगे। इन चीजों से बाहर निकलिए। सत्ता में जिसे लाना है उसे वोट दीजिए, जवाबदेही तय कीजिए।